तो साथियों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर अब इंदौर मेट्रो के नाम से फेमस हो चुका है। हमारे मध्य प्रदेश वासियों के लिए इतनी अच्छी खुशखबरी है कि भाई साहब अब आप किसी अन्य राज्य में जाने की बजाय अपने इंदौर में मेट्रो का सफर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा खुशी आपको तब महसूस होगी कि अभी की स्थिति में 31 मई को इंदौर मेट्रो का उद्घाटन वर्चुअली कंडीशन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन एक सप्ताह तक आप इसका मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। भाई पहले दिन तो लाडली बहनों ने यहां पर जाकर के इंदौर मेट्रो में सफर तय कर लिया। अब एक सप्ताह तक लगातार बिल्कुल मुफ्त में बिना किसी किराए के आप इसमें सफर कर सकते हैं, ऐसा प्रशासन ने डिक्लेयर कर रखा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में टिकट का चार्जेस क्या होगा और तीसरे सप्ताह में भी टिकट का चार्ज क्या होने वाला है, अधिकतम टिकट क्या होगा और न्यूनतम टिकट क्या होगा। इसके अलावा मेट्रो से जुड़ी सारी जानकारी आज आप लोगों को इस सेशन में पता चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके पहले 7 दिन फ्री रहेगी इंदौर मेट्रो। याद रखना 31 मई को उद्घाटन हो चुका है। इसके बाद में आप दिन काउंट करना प्रारंभ कर देना। अगर आपको भी मेट्रो में सफर तय करना है तो भाई साहब आप जा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी। आपके पास में ऐसा कुछ भी उपकरण नहीं होना चाहिए जो कि मेटल डिटेक्टर में आ जाए और आपको बाहर कर दिया जाए। चलिए बताता हूं क्या क्या होने वाली प्रोसेस, ठीक है। तो भाई साहब आपने तांगे, टेम्पो, नगर सेवा बस, सिटी बस सेवा सब में आनंद ले लिया। अब आपको आनंद लेना है मेट्रो में, ठीक है। ऐसा है मेट्रो है इंदौर का, और ये तमाम प्रकार के वो रूट है जहां पर मेट्रो सफर तय करने वाली है, ठीक है। इन रूट्स पे मेट्रो चलने वाली है, ये बात भी आप लोग थोड़ा सा यहां पर याद रखना, ठीक है सर। अब मेट्रो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में स्टार्ट हो चुकी है। 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल से इंदौर मेट्रो का वर्चुअली शुभारंभ इन्होंने कर दिया है। और इंदौर में एक दिन बाद आम यात्रियों के लिए मेट्रो चलना शुरू हो गई और इनॉग्रेशन के पहले सप्ताह तक यात्री मुफ्त में सफर तय कर सकेंगे। पहले सप्ताह तक यात्री बिल्कुल मुफ्त में इसमें सफर तय करेंगे। और आगे अगर आप देखोगे तो मेट्रो इंदौर में गांधीनगर से शुरुआती 5 स्टेशन पर चलेगी और इस मेट्रो में एक बार में 980 यात्री सफर आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब आप इस मेट्रो में सफर तय करने के लिए जाओगे तो एक्टिविटी क्या क्या होने वाली आपको मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं। चेकिंग किस प्रकार से होगी, थोड़ा आप भी सतर्कता यहां पर बरतने का प्रयास करना कि मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से पहले हर यात्री की फिजिकल चेकिंग होने वाली है। भाई साहब इस दौरान सभी यात्रियों की 2 प्रकार की मेटल डिटेक्टर से जांच होगी। किसी प्रकार का कोई चाकू वाकू कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। इसमें एक DFMD जो एंट्री गेट पर लगा होता है और दूसरा HHMD जो सुरक्षा कर्मी के द्वारा उपयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा गेट पे, है ना। और यात्रियों के सामान की एक्सरे मशीन से स्कैनिंग की जाएगी, यानी कि आप अपने सामान को मशीन में रख दोगे तो वहां पर पूरा आपका सामान क्या होने वाला है, स्कैन होने वाला है। और किसी यात्री के पास अवैध वस्तु मिलने पर मेट्रो परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। थोड़ा आप लोगों को सावधानी बरतना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से ये मेट्रो। अच्छा, इसमें जो टिकट के चार्जेस की अगर बात होती है तो पहले सप्ताह में 100% आप लोगों को छूट मिलेगी। मतलब एक सप्ताह तक आप बिल्कुल निःशुल्क यहां पर यात्रा कर सकते हैं। जब दूसरे सप्ताह में पहुंचोगे 70% आपको छूट मिलेगी हर एक टिकट पर। अरे भाई 70% मतलब कि लगभग आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, है ना। यानी कि 100 रुपए जहां पर किराया होता है वहां पर आप लोगों को मात्र 30 रुपए देने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है ना। और तीसरे सप्ताह में 50% की आपको छूट मिलने वाली है। हालांकि अभी की स्थिति में जो मैक्सिमम चार्ज होगा टिकट का वो 80 रुपए रखा गया है और मिनिमम चार्ज टिकट का 20 रुपए रखा गया है। तो सोच लीजिएगा कि कहां 20 कहां 80 है ठीक है। तो चलिए यहां पर भी आप आसानी से लाभ ले पाओगे। इस प्रकार से ये मेट्रो परिसर में आप बड़ी आसानी से ट्रेवल करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। 980 से ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। और अगर आप देखोगे तो एक्चुअली अभी की स्थिति में जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई उसमें 3 कोच आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हर कोच की लंबाई जोड़ने पर 67 मीटर लंबी हो जाती है ट्रेन। और मेट्रो ट्रेन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है, जिससे आवाजाही बेहद तेज व सुविधाजनक होगी। शुरुआत में 4 से 5 मेट्रो ही सेट चलाए जाएंगे, जिसमें हर स्टेशन पर 2 मिनट का रेस्ट होगा और स्टेशन की दूरी के बीच 2 से 3 मिनट में पूरी होने वाली, मात्र 2 से 3 मिनट में आप अपने स्टेशन पर पहुंच जाओगे। और 45 यात्री बैठ सकते हैं, जबकि खड़े होकर 300 से ज्यादा यात्री यात्रा कर सकते हैं। मतलब कि जो आप लोगों का
कोच होने वाला है, उस कोच में 45 व्यक्ति बैठ सकते हैं सीटों पर, बाकी आपको खड़े खड़े सफर तय करना पड़ सकता है ना। और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। भाई मोबाइल आप चार्ज भी कर पाओगे, लेकिन फिर दिमाग के अंदर 2-2.5 मिनट में कहाँ मोबाइल लगाएंगे भाई साहब, है इमरजेंसी वाली बात हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो खैर यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों के मुताबिक, जैसे इन्होंने कहा था कि पहले सप्ताह में मेट्रो में निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी और 1 हफ्ते के बाद में किराया वसूला जाएगा। अब 1 हफ्ते के बाद भी जो किराया वसूला जाएगा, तो पहले सप्ताह में आपको 70% टिकट पर छूट मिली रही है, और मतलब पहला तो आपका फ्री हो गया, दूसरे में आपको 70% फ्री, और तीसरे में आपको 50% फ्री टिकट पर चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। न्यूनतम किराया मात्र 20 रुपए है, जो कि 2 स्टेशनों के बीच का किराया होगा। यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो न्यूनतम किराया आप लोगों को 20 रुपए तो एनी हाउ कंडीशन पे करना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम किराया कितना 80 रुपए रखा गया है। 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड और 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो यानी जमीन के अंदर से भी इस मेट्रो को निकाला गया है। और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का इसमें 22। अच्छा, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर खेर देख लिया है। तो ये मेट्रो के बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है भाई साहब, ठीक है। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले जितने भी खासकर भाई बहन हैं, उनमें से मैक्सिमम ने मेट्रो का सफर करना प्रारंभ कर दिया होगा और आनंद भी ले रहे होंगे कि हम सबसे पहले इस मेट्रो में बैठे थे। और बाकी जिन्होंने मेट्रो का सफर तय नहीं किया, वो भी बिल्कुल अपने उत्साह में मेट्रो का सफर तय कर सकते। जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमने मेट्रो में सफर किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, प्लीज कमेंट में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। और ये जो फ्री वाला सप्ताह है इसका लाभ उठाने की कोशिश जरूर करेगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।